पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में आत्मानात्मा के अध्यास पर आक्षेप तथा समाधानात्मक जो भाष्य था उसकी चर्चा हुई। फिर अध्यास के लक्षण बोधक अवान्तर प्रकरण की भी चर्चा हो चुकी है। अध्यास के संभावना को बताने वाले अवान्तर प्रकरण की चर्चा प्रारंभ हुई है। कथम पुनः इत्यादि भाष्य से प्रथम पूर्व पक्षी के मुख से भगवान भाष्यकार ने लौकिक अध्यास का लक्षण सुक्ति रजतादि में समन्वित होने पर भी अर्थात लौकिक अध्यास की सिद्धि होने पर भी जो आत्मा में अनात्मा का अध्यास है उसकी सिद्धि होना संभव नहीं है। इस प्रकार आत्मा में अनात्मा का अध्यास विशेष जो है उसके असंभावना की आशंका पूर्व पक्षी के मुख से शुरू में की। कथम पुनः प्रत्यग आत्मनि अविषये विषयस्तद्धर्माणाम अध्यासः भवितुम अर्हति। इससे ये बताया कि जो आत्मा है उसमें विषय और उन विषय यानी अनात्मा अहंकार आदि और तद्धर्म यानी अनात्मा कार्यक्रम संघात के मनुष्यत्वादि धर्म, इनका कथम अध्यास, तो अध्यास कैसे होगा, अर्थात असंभव है अध्यास। क्यों असंभव है? तो कहते हैं अध्यासत्व का अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व तथा विषयत्व का अभाव आत्मा में होने से, आत्मा में अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व रूप वस्तु का अभाव है। इसे दिखाने के लिए आत्मा का पूर्व पक्षी ने प्रत्यक ये विशेषण जोड़ दिया। जो प्रत्यक है यानी अभ्यंतर है वह नहीं हो सकता इंद्रिय गोचर, इंद्रिय संबद्ध। इंद्रिय संबद्ध होते हैं बाह्य घटादि, सुक्तिकादि।
आत्मा तो प्रत्यक यानी इंद्रियों से भी अभ्यंतर होने से इंद्रिय संबद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार इंद्रिय संबद्धत्व रूप एक व्यापक विशेष का अभाव आत्मा में होने से अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व असंभव है। ये यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो वेदांती का जो नया नया विद्यार्थी है उसने कहा विषय तो मान लो, जो अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संबद्धत्व है वो भले ही नहीं है, लेकिन विषयत्व को मान लो आत्मा में, और विषयत्व रूप व्यापक के होने से उसका व्याप्य अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व रहेगा। ये जो वेदांती के विद्यार्थी की आशंका है पूर्व पक्षी के प्रति, इसका निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी ने आत्मनि का एक विशेषण जोड़ दिया, अविषये। आत्मनि के बाद में एक अविषये, ये भी विशेषण है ना उस पंक्ति में। एक है प्रत्यक विशेषण और एक है अविषये। अविषये ये विशेषण बताता है कि आत्मा में विषयत्व रूप व्यापकांतर का भी अभाव ही है। ठीक, तो व्यापकांतर का अभाव होने से विषयत्व को दिखा करके भी अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व आत्मा में नहीं बताया जा सकता। तो ये निश्चित हुआ आत्मा में अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व के दोनों भी व्यापक का अभाव होने से आत्मा में अध्यास अधिष्ठानत्व असंभव होने से अहंकार आदि का अध्यास असंभव है, ये निश्चित हुआ। इसे इस वाक्य में पूर्व पक्षी ने कहा कि कथम पुनः प्रत्यग आत्मनि अविषये अध्यासो विषयस्तद्धर्माणाम। अब पूर्व पक्षी ही जो व्याप्ति है उस व्याप्ति को दिखा रहे हैं। सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति। तो समस्त भ्रांत पुरुष जिनको भी अपरोक्ष अध्यास हो रहा है तो वे क्या करते हैं, इंद्रिय संबद्ध जो विषय है उसमें अन्य विषय का अध्यास करते हैं, यानी भ्रांति से अन्य विषय को देखते हैं। इसमें पूर्वस्थित शब्द का अर्थ है इंद्रिय संबद्ध। तो सुक्ति का पूर्वस्थित है और विषय भी है बाह्य होने से, और चक्षु इंद्रिय से संबद्ध भी है। पूर्वस्थित है का मतलब इंद्रिय संबद्ध है। यहाँ पूर्वस्थित शब्द का अर्थ है इंद्रिय संयुक्त। तो इंद्रिय संयुक्त जो विषय हुआ कौन, सुक्ति का, उसमें अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व है, ये पूर्वस्थित शब्द ने बताया। और विषय शब्द ने बताया विषयत्व भी है। इसलिए व्याप्य अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व भी रहेगा। तो विषयांतरम अध्यस्यति, इसमें विषयांतर शब्द से रजत को लेना। तो रजत को देखते हैं भ्रांति से। कौन, भ्रांत पुरुष।
सुक्ति में सुक्ति रूप इंद्रिय संबद्ध एक विषय विशेष में अन्य विषय विशेष जो रजत हैं उसे भ्रांति से देखते हैं, उन्हें भ्रांति होती है रजत की सुक्तिका में। रस्सी में सर्प की भ्रांति, शंख में पीतत्व की भ्रांति, जिसे पीलिया हो गया उसे। दूध भी पीला ही दिखता है, सफेद वस्तु पीली दिखती है। तो इस प्रकार विषय विशेष में विषयांतर का अध्यास होता हुआ देखा जा रहा है। वो भी विषय विशेष कैसा, जो पूर्वावस्थित है, का मतलब इंद्रिय संयुक्त है। और आप ये कहोगे आत्मा में भी अहंकार आदि का अध्यास होना चाहिए, तो वो असंभव है, क्योंकि अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक नहीं है। इसे बताया गया युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यग आत्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि। ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि आपका सिद्धांत है कि आत्मा युष्मत् प्रत्ययापेत है। युष्मत् प्रत्यय शब्द से लीजिए इदम प्रत्यय, यह इत्याकारक जो ज्ञान, और इस ज्ञान का जो विषय होगा उसमें रहेगा इदम इत्याकारक प्रत्यय का, यानी इदम वृत्ति का विषयत्व। वो किस में रहेगा, जो ईदंतया भाषित होगा पदार्थ उसमें। तो आत्मा ईदंतया भाषित होता है कि नहीं? आत्मा का ईदंतया यानी यह करके ज्ञान होता है क्या? होता है? कैसे? कुछ उत्तर ही नहीं है क्या? नहीं होता है ना? हाँ, तो ये कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं सब लोग। तो इनके हाँ में हाँ मिलाने से भी चल जाता। तो प्रत्येक आत्मा में विषयत्व नहीं है और इंद्रिय संबद्धत्व भी नहीं है। तो जो इंद्रिय संयुक्त नहीं है प्रत्येक होने के कारण और ईदंतया प्रतीत न होने के कारण विषय भी नहीं है, ऐसे आत्मा में आप क्या कहते हो कि अविषयत्व है, विषयत्व नहीं है, ऐसा आप वेदांती कहते हो। यानी आप वेदांतियों का ये सिद्धांत है, आत्मा अविषय है, अतीन्द्रिय है, ये आपका सिद्धांत है। और इस समय यदि क्या करोगे कि आत्मा में कार्यक्रम संघात रूप अनात्म पदार्थ का अध्यास अधिष्ठानत्व स्वीकार करने के लिए इंद्रिय विषयत्व और ईदन प्रत्यय विषयत्व मानोगे तो सिद्धांत की हानि होगी। आपके सिद्धांत छोड़ना पड़ेगा, संप्रदाय बदलना पड़ेगा, अद्वैत संप्रदाय को छोड़ करके द्वैत संप्रदाय में दीक्षित होना पड़ेगा। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, हमारे पक्ष में आना पड़ेगा। और आप तो अद्वैत का झंडा लेकर के चलने वाले हो, वेदांती। और दूसरी बात, श्रुति में श्रुति का विरोध भी सहन नहीं कर सकते आप। और श्रुति कह रही है
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इत्यादि श्रुति आत्मा को अतीन्द्रिय बता रही है, इंद्रिय अविषय बता रही है। और आत्मा में अहंकार आदि अध्यास की सिद्धि के लिए इंद्रिय विषय मानोगे तो उस श्रुति का विरोध होगा कि नहीं होगा? तो दो दोष होंगे, एक तो अपने सिद्धांत का परित्याग करने की आपत्ति रूप दोष, और दूसरा श्रुति विरोध। तो ये दो दोष आपके मत में न आ जाए, इन दोनों दोषों को आप सहन नहीं कर सकते अद्वैत वेदांती। इसलिए मानना पड़ेगा आत्मा में इंद्रिय विषयत्व का भी अभाव, इंद्रिय संयुक्तत्व का अभाव और विषयत्व का भी अभाव, तो व्यापक ही नहीं है। तो फिर अहंकार आदि अध्यास अधिष्ठानत्व का भी अभाव ही होगा, आत्मा अधिष्ठान नहीं बन पाएगा। तो अधिष्ठान नहीं बन पाएगा तो अहंकार आदि का आत्मा में अध्यास संभव नहीं होगा, असंभव होगा। यही पूर्व पक्षी ने असंभावना की शंका की कि सर्व युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। ये यहाँ पर पूर्व पक्ष पूरा हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? कथम पुनः से। कौन सा पूर्व पक्ष? असंभावना बताने वाला। आत्मा में अनात्मा शरीर आदि के अध्यास की असंभावना की शंका करने वाले पूर्व पक्षी का मत यहाँ पूरा हुआ। दो शंका करनी थी, कर दी। अब उच्यते, इससे भगवान भाष्यकार कहते हैं तुम्हारे इस प्रश्न का, शंका का हमारे द्वारा समाधान बताया जाता है। उच्यते का अर्थ है बताया जाता है। क्या बताया जाता है? शंका है तो उसका समाधान, तो शंका का समाधान बताया जाता है। किसके द्वारा? तो हमारे द्वारा, यानी वेदांती के द्वारा। हम वेदांतियों के द्वारा आपकी आशंका का समाधान बताया जाता है। उच्यते इस शब्द का अर्थ निकला, आपने अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक जो विषयत्व है उसका अभाव आत्मा में बताया। अविषयत्वम ब्रवीषि, इस वाक्य से पूर्व पक्षी ने बताया ना। अभी ये सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि हम वेदांती आत्मा को अविषय मानते हैं। ठीक है, हम अविषय मानते हैं, लेकिन आत्मा अविषय ही है ऐसा नहीं मानते। अविषय है लेकिन अविषय ही है ये नहीं मानते। का मतलब वह अविषय तो है लेकिन विषय भी हो सकता है। किसका विषय बनेगा? तो दो प्रत्यय होते हैं, एक इदम प्रत्यय और दूसरा अहम प्रत्यय। तो इदम प्रत्यय का तो अविषय कहते हैं हम, आत्मा इदम प्रत्यय का अविषय है और विषय भी है। तो किसका विषय है? तो आत्मा विषय है अहम प्रत्यय का। इसलिए ये मानना होगा कि अपरोक्ष
अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक क्या है? विषयत्व। ये है ना। तो आत्मा में इदम विषयत्व न होने पर भी विषयत्व नहीं है ऐसा नहीं। इदम विषयत्व तो नहीं है, इदम प्रत्यय विषयत्व नहीं है, किंतु अस्मत् प्रत्यय विषयत्व है। अहम प्रत्यय विषय है ना आत्मा, तो उसमें विषयत्व रहा। इदम प्रत्यय विषयत्व रूप विषयत्व विशेष नहीं रहा, किंतु विषयत्व रहा। विषयत्व सामान्य है, अस्मत् प्रत्यय विषयत्व रह रहा है। सब मानते हैं मैं इस ज्ञान का विषय कौन है? अहम इस ज्ञान का विषय मैं ही बनता हूं। मैं यानी आत्मा। तो आत्मा में अहम विषय, अहम प्रत्यय विषयत्व होने से विषयत्व रूप व्यापक रह रहा है। रह रहा है कि नहीं रह रहा? इसलिए अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व भी जो विषयत्व का व्याप्य है रहेगा। वन्य जहाँ रहेगा वहाँ जैसे वन्य का व्याप्य धुआं रहता है, ऐसे विषयत्व का व्याप्य अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व आत्मा में रह सकता है, क्योंकि अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक विषयत्व आत्मा में रहता है। कौन सा विषयत्व? ये आपने स्पष्ट नहीं किया है। व्याप्ति में इतना मात्र बताया कि अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक विषयत्व है। वो ये नहीं कि इदम प्रत्यय विषयत्व ही व्यापक है और अस्मत् प्रत्यय विषयत्व व्यापक नहीं है, ऐसा तो नहीं है। विषयत्व होना चाहिए। तो दो प्रकार का विषयत्व है, उसमें से एक प्रकार का विषयत्व भले ही नहीं है, लेकिन अन्य प्रकार का विषयत्व तो है ना। और वो होने से अध्यास अधिष्ठान आत्मा बनेगा, उसमें अहंकार आदि का अध्यास हो सकता है। ये सिद्धांति का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न तावत अयम एकांतेन अविषय। तो अयम शब्द का अर्थ है आत्मा। अयम ये सर्वनाम आत्मा का परामर्शक है। तो अयम यानी आत्मा एकांतेन अविषयो न, ऐसा लगाना कि आत्मा एकांतेन का अर्थ है सर्वदा अविषय ही होगा, ऐसी बात नहीं है। आत्मा हमेशा अविषय ही होता है, किसी भी प्रकार से विषय नहीं बनता। दो प्रकार के विषय में दोनों प्रकार के विषयत्व से रहित ही है, ऐसी बात नहीं है। एक विषयत्व से रहित है, एक प्रकार का जो विषयत्व है इदम प्रत्यय विषयत्व, उससे रहित होने पर भी अस्मत् प्रत्यय विषयत्व उसमें है। इसलिए एकांतेन का अर्थ है किसी भी प्रकार से आत्मा में विषयत्व नहीं रहेगा, ऐसा नहीं का मतलब विषयत्व रहता है। दो बार न आ जाए, निषेध हो जाए, तो उसका अर्थ होता है भाव। तो अविषयत्व में एक अ ने निषेध कर दिया और एक है न तावत में न। अविषयत्व न का अर्थ निकलेगा विषयत्व है आत्मा में, जरूर विषयत्व है। कैसे अविषय नहीं है आत्मा, इसे स्पष्ट करने के लिए लिखते हैं अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। तो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्
इसमें अस्मत् प्रत्यय का अर्थ है अहम प्रत्यय। अस्मत् की जगह अहम भी लिख सकते हैं। तो अहम प्रत्यय विषयत्वात्, आत्मनः ऊपर से जोड़ देना कि आत्मनः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, आत्मा अहम प्रत्यय का विषय होने से आत्मा में एकांतेन अविषयत्व नहीं है, अपितु विषयत्व भी है, ये अर्थ निकलेगा। तो कहते हैं यदि आत्मा विषय होगा अस्मत् प्रत्यय का, तो अहम ये विषयी होगा कि विषय होगा? दोनों में एक ही प्रत्यय के प्रति कर्तृत्व और कर्मत्व का विरोध होगा ना। अस्मत् प्रत्यय का कर्ता आत्मा होगा या अस्मत् प्रत्यय का कर्म बनेगा, कर्म यानी विषय। और दोनों भी आत्मा को मानोगे तो कर्म कर्तृ विरोध होगा, ये पूर्व पक्षी की शंका होगी। इसके लिए पूर्व पक्षी सिद्धांती कहते हैं कि शास्त्र में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रसिद्ध है। जो स्वयं प्रकाश वस्तु है ना, उसमें विषयत्व अलग और विषयित्व अलग नहीं होता। जैसे सूर्य प्रकाशते, यहाँ पर सूर्य में प्रकाश के प्रति कर्तृत्व और कर्मत्व ये दोनों नहीं माने जाते, औपचारिक कर्तृत्व है। वो तो प्रकाश स्वरूप ही है, इसलिए प्रकाश का कर्ता नहीं है, प्रकाश है। और उसमें औपचारिक कर्तृत्व बताया गया है। औपचारिक का मतलब गौण, व्यवहार के लिए, शब्द प्रयोग के लिए। ऐसे ये आत्मा अस्मत् प्रत्यय विषय हैं। क्यों? तो कहते इसलिए कि अपरोक्षत्वात्, अपरोक्षत्वाच्च। तो अपरोक्ष शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश। अपरोक्ष शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? स्वयं प्रकाश। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि में वो स्वयं प्रकाश है का मतलब वही विषय है और वही कर्ता भी है। तो उसमें कर्तृत्व और विषयत्व औपचारिक है, वस्तुतः विषयत्व तथा कर्तृत्व रहित प्रकाश मात्र आत्मा है। जैसे प्रकाश मात्र सूर्य है, ऐसे आत्मा स्वयं ही भास रहा है, भांत है, अपने आप भासता है। उसको किसी भाषित होने के लिए साधनांतर की, प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है। तो स्वयं प्रकाशत्वेन रूपेण शास्त्र में आत्मा की आत्मा सिद्ध है, प्रसिद्ध है। अब आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसे स्पष्ट करने के लिए दूसरा एक हेतु बताया कि प्रत्येक आत्म प्रसिद्धे। आत्मा स्वयं प्रकाश क्यों है? तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा के रूप में उसकी प्रसिद्धि होने से अपरोक्ष है। ये प्रत्येक आत्म प्रसिद्धे पंचमे अंत है, षष्ठे अंत नहीं समझना। ये हेतु है किसमें? अपरोक्षत्व में, यानी आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व में। आत्मा स्वयं प्रकाश क्यों है? कहते इसलिए कि प्रत्येक आत्म प्रसिद्ध है। किसी को भी
जो वेदांत नहीं पढ़ा है उसको भी मैं का ज्ञान है कि नहीं? एक नवजात शिशु से लेकर के, भले ही बोल नहीं सकता, लेकिन उसे मैं का ज्ञान है कि नहीं? नवजात शिशु को है। और सबसे जो वृद्ध है, 100 वर्ष को भी पार कर चुका है, उसको भी मैं का ज्ञान है। चींटी को भी है तो इंद्र को भी है। तो सबको बिना किसी साधनांतर के मैं के रूप में स्वयं का भान है। ये है प्रत्येक आत्म प्रसिद्धि। और ये प्रत्येक आत्म प्रसिद्धि बताती है वो बिना किसी साधनांतर के मैं को कैसे जान रहा, इसलिए कि वो अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्ष का मतलब स्वयं प्रकाश है। आत्मा की स्वयं प्रकाशता इससे सिद्ध होती है कि बिल्कुल जिसने आत्मा के प्रतिपादक वेदांत के वे को भी नहीं जाना है, वह भी मैं के रूप में स्वयं को जानता है। और वो जानने के लिए उसे किसी साधन की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। बिना साधन की अपेक्षा किए मैं के रूप में आत्मा जानने में आ रही है, जिस कारण से, उस कारण से ये माना जाएगा कि आत्मा अपरोक्ष है, यानी स्वयं प्रकाश है। ये यहाँ पर प्रत्येक आत्म प्रसिद्धे है आत्मनः अपरोक्षत्वाच्च ऐसा लगाना। आत्मा अपरोक्ष होने से और अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से आत्मा को माना जाएगा क्या? अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठान। इसलिए अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक इंद्रिय संयुक्तत्व को न मान करके वेदांती कहते हैं अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक एक ज्ञान में अधिष्ठान तथा अध्यस्त वस्तु का भासना, ये व्यापक है। यत्र अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्वं तत्र एकस्मिन् ज्ञाने अधिष्ठान अध्यारोपयोः भासमानत्वम, ये व्यापक है। वहाँ एक ज्ञान में अधिष्ठान का और अध्यारोपित पदार्थ का भाषित होना जरूरी है। उसको व्यापक कहा जाएगा, भाषित होने को। किसका? अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व। चाहे वो इंद्रिय संयुक्त हो, यानी इदम प्रत्यय का विषय बने, या अस्मत् प्रत्यय का विषय बने, होना चाहिए एक ज्ञान में अध्यास का अधिष्ठान और अध्यस्त पदार्थ का भान। ये दोनों पदार्थ एक ज्ञान में भाषित हो, एक ज्ञान भासमानत्व में आ जाए तो व्यापक है माना जाएगा। इदम रजतम, यहाँ पर भी इदम के रूप में अधिष्ठान और रजत के रूप में अध्यस्त पदार्थ एक ज्ञान में भाषित हो रहा है कि नहीं? वो है अध्यास अधिष्ठानत्व का व्यापक। ऐसे अहम मनुष्य, अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यादि में मैं भी अहम के रूप में और अध्यस्त पदार्थ मनुष्यादि भी कार्यकरण संघात भास रहा है। इसलिए माना जाएगा व्यापक विद्यमान है। व्यापक क्या है? एक ज्ञान में
अध्यास अधिष्ठान का और अध्यस्त पदार्थ का भाषित होना, वो है व्यापक। और व्याप्य है अपरोक्ष अध्यास अधिष्ठानत्व। एक ज्ञान में भासमानत्व दिख रहा है सभी जगह, जैसे इदम रजतम, ऐसे अहम मनुष्य इत्यादि में। तो आत्मा अनात्मा शरीर आदि के अध्यास का अधिष्ठान हो सकता है। इसे आगे दिखाया कि न च अयम अस्ति नियमः पूर्ववस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यमिति। कहते ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय संबद्ध पदार्थ में ही, विषय में ही दूसरे विषय का अध्यास होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यानी व्याप्ति। अपितु ये नियम है कि एक ज्ञान में अध्यास का अधिष्ठान तथा अध्यस्त पदार्थ का भाषित होना, ये दोनों एक ज्ञान में भासमान हो रहे हो तो उनमें से एक अध्यस्त होगा, एक अधिष्ठान बनेगा। और वो होना चाहिए, भाषित होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो आत्मा का बिना प्रमाण के स्वतः ज्ञान हो रहा है स्वयं प्रकाश होने से, और उस ज्ञान में दोनों भी भासमान हैं। आत्म प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं देहादि भी, बुद्धियादि भी, और साक्षी भाष्य है न बुद्धियादि, सूक्ष्म शरीर साक्षी भाष्य है। साक्षी यानी आत्मा, और आत्मा साक्षी स्वयं भी भाषित हो रहा है। इसलिए एक ज्ञान में भासमानत्व रूप व्यापक इनमें विद्यमान होने से माना जाएगा कि आत्मा में अनात्मा देहादि के अध्यास का अधिष्ठानत्व होगा। आगे की चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करेंगे। अभी 5 मिनट में आप जा करके आइए, जाना जरूरी हो तो, और नहीं जाना हो तो अच्छा ही है। परीक्षित 7 दिन तक उठे ही नहीं एक आसन से, एक ही आसन पर बैठे रहे। कौन? परीक्षित। तो आप अभी और आधा घंटा नहीं बैठ सकते, जाना पड़ेगा। चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।